हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है। आप लोगों का प्यारा सा चैनल प्रिंसिपल यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आप लोगों के लिए आज से लाया हूँ मोशन इन टू डायमेंशन। आज का मेन टॉपिक है वेक्टर। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बात बोल देता हूँ कि जो लोग न्यू व्यूअर्स है और मेरा वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर इस वीडियो में कोई चीज या कुछ भी आप लोगों को समझने में दिक्कत होती है या प्रॉब्लम्स आती है तो फिर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप लोग वो प्रॉब्लम को फोटो खींच के अपलोड भी कर सकते हैं। तो अगर मुझसे होगा तो मैं वो सॉल्व कर दूंगा और जितना मुझसे बनता है मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते, फिलहाल बढ़ते हैं हमारा लेक्चर पे। जो आज का मेन लेक्चर है मोशन इन टू डायमेंशन एंड वेक्टर। तो पहले मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। हम लोगों ने पहले जितना भी लेक्चर किया हो वो था मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब एक तरफ ही वेलोसिटी का मोशन था। लेकिन अब जो है मोशन इन टू डायमेंशन मतलब दो तरफ रहेगा, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो हम लोगों का जो मोशन रहेगा या वेलोसिटी रहेगा दो तरफ रहेगा, एक्स एक्सिस के अंदर भी रहेगा, वाई एक्सिस के अंदर भी रहेगा। इसलिए इसको बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। समझ में आएगा? तो ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आज का जो वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये तो हम सबको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो मैं फर्स्ट लेक्चर में भी बोल चुका हूँ। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो लोग हम देख सकते हैं जैसे कि वेट, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो डिवाइड कर सकते हैं, एक स्केलर एक वेक्टर। स्केलर मीन्स इट हैज only मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। एंड वेक्टर मीन्स इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मीन्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। डायरेक्शन मतलब जैसे कि मान लो थोड़ा एग्जांपल बता देता हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। स्केलर का मीन्स मास, जैसे कि स्केलर, फिर आता है एनर्जी, फिर आता है टेम्परेचर, फिर जैसे कि मान लो पोटेंशियल एक्सेट्रा। टेम्परेचर भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और वेक्टर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट, फोर्स, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेट, फोर्स, और क्या लिख सकते हैं, फोर्स, टॉर्क।
टॉर्क भी हम लोग वेक्टर के अंदर ही लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं स्केलर वेक्टर मतलब क्या है। जैसे मान लो कि मास है, मास मतलब मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, मास ही होता है। 5 केजी हम लोग कभी बोलते हैं क्या, 5 केजी साउथ, 5 केजी नॉर्थ, 5 केजी ईस्ट, 5 केजी 30 एंगल, 5 केजी 40 एंगल, ऐसा कुछ नहीं बोलते। सिर्फ 5 केजी मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये स्केलर पे आएगा। जैसे कि फोर्स हम लोग ये बोल सकते हैं 5 न्यूटन फोर्स ऑन साउथ, 10 न्यूटन फोर्स ऑन वेस्ट, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे कि ईस्ट की तरफ तुमने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया या वेस्ट की तरफ तुमने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स हो गया वेक्टर का। क्योंकि हम लोग वेक्टर का जो है उसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मतलब हम लोग सिर्फ 5 न्यूटन बोलने से नहीं होगा, उसके साथ उसका डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा। जैसे कि डायरेक्शन अगर सामने की तरफ हो तो हम लोग बोलेंगे कि +5 न्यूटन, अगर पीछे की तरफ होगा तो -5 न्यूटन। एनर्जी मतलब वर्क डन मीन्स W=F/S। जैसे कि किसी का पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। पोटेंशियल एनर्जी मतलब इसका जो है ये एनर्जी पोटेंशियल हो या काइनेटिक हो। जैसे कि काइनेटिक मान लो, काइनेटिक एनर्जी से अच्छा वाला समझ में आएगा, 12mv²। मास तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और v जो है v अगर माइनस भी होता है फिर भी स्क्वायर करके प्लस ही आ जाएगा, मतलब एनर्जी जो है वो पॉजिटिव ही आएगी। मतलब उसका डायरेक्शन फिक्स्ड है, मतलब उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं, एक ही डायरेक्शन। तो इसलिए ये हो गया हम लोग का एनर्जी जो है स्केलर। फिर टेम्परेचर का भी कोई डायरेक्शन नहीं है। हम लोग ये नहीं बोलते कि आज तो बहुत गर्मी है, 30 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री वेस्ट, ऐसा कुछ नहीं बोलते हम। टेम्परेचर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री जो भी है हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि टेम्परेचर ये है। पोटेंशियल मान लो कि ये आप लोगों को 12 चैप्टर में मिलेगा, और क्लास 10 में भी तो वो आप लोगों ने पढ़ लिया है कि पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात मैं करता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ से यहाँ पर अपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे एक तो चार्ज को लेके गए, तो एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने के लिए हम लोगों को जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हो जाएगा हम लोगों का पोटेंशियल। तो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए हम लोगों को सिर्फ डिस्टेंस ही मीन करते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही मीन करते हैं। हम लोग क्या इस रास्ते से जाए या डायरेक्ट सीधा जाए, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं, मतलब इसका डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो पोटेंशियल मतलब 5, अगर इस पे हम लोग का वर्क डन 5 जूल है तो इसका पोटेंशियल मतलब 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट मीन्स 5 वोल्ट, इसका कोई डायरेक्शन नहीं। 5 वोल्ट ईस्ट, 5 वोल्ट वेस्ट, 5 वोल्ट 45 डिग्री, 5 वोल्ट 30 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं हम, जस्ट बोल देते कि 5 वोल्ट। तो समझ में आएगा कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। वेक्टर जो है उसका मेनली डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहेगा, और स्केलर जो है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। ये धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा जब दूसरा वाला चैप्टर या दूसरा वाला टॉपिक पे हम लोग जाएंगे, बात करेंगे कि जैसे कि पोटेंशियल क्या है, तब आप लोग खुद ही अपने आप ही समझ जाओगे कि पोटेंशियल का जो है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि वेलोसिटी, उसके बाद आएगा फोर्स, वर्क डन, ऐसा विस्कोसिटी। जब तक हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब कोर्स कवर करेंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा वाला वेक्टर है, कौन सा वाला स्केलर है। फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए कि स्केलर जो है उसका मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, और वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। अभी कुछ बातें मैं बोल देता हूं, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट वेक्टर। स्केलर तो कुछ भी नहीं है, स्केलर का सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, तो इसके लिए उतना डिस्कस हम लोगों को जरूरत नहीं है। लेकिन एज वेक्टर एज डायरेक्शन, तो इसके लिए हम लोग का डायरेक्शन भी चेंज होगा, मतलब उस डायरेक्शन पे जाएगा, किस डायरेक्शन पे जाएगा, ये डायरेक्शन पे जाने से क्या होगा, उस डायरेक्शन पे जाने से क्या होगा। तो बहुत सारी बातें हैं वेक्टर के ऊपर। तो चलो कुछ हम देखते हैं। जैसे कि
पकड़ लो इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर ये क्या चीज है? दो वेक्टर हम लोगों ने मान लिया ए एंड बी। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा तो हो जाएगा ए इक्वल टू बी। मान लो एक वेक्टर ए ये है, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर बी ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल वेक्टर है। लेकिन अगर ए अगर इस तरफ हो गया, सेम लेंथ का बी अगर इस तरफ हो गया, तो हम लोग इन दोनों को इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। फिर से अगर ए इस तरफ हो गया, बी इस तरफ हो गया, लेकिन थोड़ा छोटा हो गया, फिर भी हम ये नहीं बोल सकते कि ए और बी इक्वल है। इक्वल वेक्टर मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दो वेक्टर जो है इक्वल वेक्टर है। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा वाला ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर ये क्या चीज है? मान लो एक वेक्टर है ए इस तरफ, दूसरा वेक्टर है इस तरफ, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे डिटरमिन करते हैं? मॉड देके। इसको क्या बोलते हैं? जब हम लोग इसे ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं कुछ भी, तो ये हो जाता है मॉड्यूलस, जिसको हम मॉड बोलते हैं। मॉड्यूलस मीन्स मॉड्यूलस ऑफ ए मीन्स इसका मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। उसका डायरेक्शन की बात आप छोड़ दीजिए। मॉड्यूलस ऑफ ए मीन्स सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के बारे में हम लोग बात नहीं करते। तो चलो ठीक है, अगर ऑपोजिट वेक्टर मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, बट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों वेक्टर को ऑपोजिट वेक्टर। सिर्फ इस कंडीशन पे ही ये ऑपोजिट वेक्टर होगा। मान लो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ए का, बी का डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम लोग इसको ऑपोजिट वेक्टर नहीं बोल सकते। इस तरफ होने से भी ऑपोजिट वेक्टर नहीं बोल सकते। दोनों का डायरेक्शन, इन दोनों के डायरेक्शन के बीच एंगल होना चाहिए 180 डिग्री, तब हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट वेक्टर है। ठीक है, फिर बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मीन्स सेम प्लेन पे होगा। सेम प्लेन मीन्स पकड़ लो ये एक प्लेन है जो एक्स वाई प्लेन है। मानो हम लोगों का बोर्ड का जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोप्लेनर मीन्स सब वेक्टर एक ही प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे। ये हो गया हम लोगों का कोप्लेनर वेक्टर। ये इस तरफ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे प्लेन पे ये इस तरफ भी हो सकते हैं, इस तरफ भी हो सकते हैं, लेकिन एक्स और वाई एक्सिस के अंदर ही होगा, दो प्लेन में ही होगा, मतलब एक प्लेन में ही होगा। तो ये हो गया हम लोग का कोप्लेनर वेक्टर। प्लेन मीन्स, मैं फिर से बोल देता हूँ, प्लेन मीन्स पकड़ लो ये एक प्लेन है, ठीक है, तो इन लोगों को इस तरफ आ गया हम लोग का एक्स एक्सिस, इस तरफ चला गया हम लोग का वाई एक्सिस। अगर जेड एक्सिस बीच में डाल दिया, जैसे कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो हम लोग का दो वेक्टर में अगर एक आ जाता है एक्स वाई प्लेन में, दूसरा आ जाता है जेड वाला प्लेन में, तब हम लोगों को ये बात नहीं हो रही थी, ये दो कोप्लेनर वेक्टर है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये एक्स वाई जेड एक वेक्टर मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन में, दूसरा वेक्टर मान लेते हैं वाई जेड प्लेन में। तो ये दोनों वेक्टर कभी भी कोप्लेनर वेक्टर नहीं होगा। सिर्फ कोप्लेनर वेक्टर तभी होगा अगर दूसरा वेक्टर वाई जेड प्लेन पे ही होता है, तब ये दोनों हो जाएगा कोप्लेनर वेक्टर। अगर दूसरा वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होता है तो ये दोनों आ जाएगा कोप्लेनर वेक्टर पे। ठीक है, समझ में आई बात? कोप्लेनर वेक्टर भी आप लोगों को समझ में आ गया। चलो आप दूसरा वाला देखते हैं। कोप्लेनर के बाद कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मीन्स
सेम स्ट्रेट लाइन पे ए वेक्टर इस तरफ, बी वेक्टर इस तरफ, सी वेक्टर इस तरफ, सेम लाइन पे। ठीक है, तो सेम लाइन पे नहीं होने से नहीं होगा, एक ए इस तरफ, बी इस तरफ, तो ये दोनों कोप्लेनर नहीं होगा। सेम लाइन पे अगर बी भी डाल दीजिए, ई भी डाल दीजिए, तो ए बी सी डी चारों वेक्टर हो गया कोप्लेनर वेक्टर। मतलब जब 2 या 4 या 5 या उससे भी ज्यादा कोई भी नंबर ऑफ वेक्टर सेम लाइन पे एक्ट करेगा तो हम लोग उस वेक्टर को बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर भी समझ पे आ गया। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, चीज वेक्टर से हम कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कार या कोई भी प्लेन, कुछ भी, किसी का भी पोजीशन डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। दैट मीन्स मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है, हम लोगों को डिटरमाइन करना है इसका पोजीशन, तो हम लोग क्या करेंगे, आर वेक्टर देके इसको डिनोट कर देंगे। तो आपको बोलेगा पोजीशन, तो आर वेक्टर मीन्स यहां से हम एक्स एक्सिस के इतना जाएंगे, वाई एक्सिस से इतना जाएंगे, मतलब इसको पकड़ लो ए वेक्टर, इसको पकड़ लो बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आगे हम लोग का आर वेक्टर। आर वेक्टर इसको पोजीशन वेक्टर, क्योंकि आर वेक्टर से हम ए का पोजीशन डिनोट किया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का पोजीशन वेक्टर। अभी देखते हैं पोजीशन वेक्टर के बाद नाल वेक्टर। नाल मीन्स 0, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 0, मतलब पकड़ लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 0, तो ये हो गया हम लोगों का नाल वेक्टर। ठीक है, नाल मीन्स 0 वेक्टर। आप कुछ कोई भी चीज ले सकते हो, वेक्टर में अगर आपका आंसर 0 आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0, तो वेक्टर की लैंग्वेज में बोलने से हम लोगों को क्या बोलना पड़ेगा, नाल वेक्टर, और आंसर इज नाल वेक्टर। जैसे कि मान लो 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ एक्ट करता है और 5 न्यूटन फोर्स इस तरफ एक्ट करता है, तो मिडिल पे क्या होगा, 0, रिजल्टेंट फोर्स इज 0, मतलब 0 इज द नाल वेक्टर। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मीन्स पकड़ लो ये एक एक्सिस है, हम लोग इस पे रोटेट कर रहे हैं, घूम रहा है। अगर मान लो एक स्क्रू ड्राइवर है, इसको हम रोटेट कर रहा है, तो हम लोग तो रोटेट इस तरफ करेंगे, लेकिन जो स्क्रू है वो इस तरफ क्या होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ होगा, मतलब वो इस तरफ डिस्प्लेस होगा। हम इसको इस तरफ घुमाएंगे लेकिन वो डिस्प्लेस होगा इस तरफ। हम इसको अगर इस तरफ घुमाते हैं तो डिस्प्लेस होगा इस तरफ। तो ये हो गया हम लोग का एक्सियल वेक्टर, जो एक्सिस के ऊपर डिपेंड है, वो हो गया एक्सिस के ऊपर। इसका मान लो कोई भी एग्जांपल मान लो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो एक्सिस के ऊपर डिपेंड है, एंगुलर मोमेंटम, ये सब नाल वेक्टर, सॉरी एक्सियल वेक्टर होता है, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अभी आते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब 1, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वही होगा यूनिट वेक्टर। और हम लोग ये फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में भी बोलूंगा यूनिट वेक्टर के बाद। हम लोग एक्स एक्सिस है, वाई एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग नाल वेक्टर लेते हैं, सॉरी यूनिट वेक्टर लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप, के एक्सिस की तरफ के, सॉरी जेड एक्सिस की तरफ के, नाल वेक्टर।
इसको हम डिनोट करते हैं वाई एक्सिस की तरफ जे के, एक्स एक्सिस की तरफ वाई के, जेड एक्सिस की तरफ के। इसका मतलब क्या है? मतलब मैंने अगर बोल दिया कि तुम्हारा वेलोसिटी है 3 i कैप सेमी पर सेकेंड, इतना काफी है तुमको समझने के लिए कि तुम्हारा वेलोसिटी है या मेरा वेलोसिटी है 3 सेमी पर सेकेंड ऑन एक्स एक्सिस। अगर हमने बोला कि एक फोर्स 5 न्यूटन या फिर 5 जेके न्यूटन, इसका मतलब हमारा जो फोर्स है वो वाई एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा है और उसका वैल्यू है 5। ठीक है, तो हम लोग आई जे या के से उनका डायरेक्शन डिनोट करते हैं। एक्सिस की तरफ होने से आई के, वाई एक्सिस की तरफ होने से जे के, जेड एक्सिस की तरफ होने से के, और यूनिट वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड आएगा 1। ये भी हो गया हम लोग का क्या क्या वेक्टर होता है, क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को दिखा दिया। अभी चलो देखते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर या फिर उसका रिजल्टेंट ऑफ अगर मान लो ये पॉइंट है, इसके तरफ एक फोर्स लगा दिया, इसके तरफ एक फोर्स लगा दिया, तो इसका डिस्प्लेस ना इसके डायरेक्शन पे होगा ना इसके डायरेक्शन पे, तो इसका डिस्प्लेस होगा इस डायरेक्शन पे। तो ये अगर P हो गया, ये अगर Q हो गया, तो ये हो जाएगा R, मतलब दोनों फोर्स का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मीन्स दोनों फोर्स एक्ट करने के बाद जो अल्टीमेट जो मूवमेंट या ये पार्टिकल जो फोर्स जिस डायरेक्शन पे फील करता है वो होता है रिजल्टेंट। तो मान लो यहां पर एक मैंने यहां पर तुम्हारा दोस्त एक रस्सी से खींच रहा है, मैं इसको ऐसे पकड़ के बैठ के, और तुम दोनों इस डायरेक्शन पे खींचेगा, तो ये जो मेरा पेन है या फिंगर है, मेरा पेन ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, ये सीधा इस तरफ जाएगा। मतलब ये जो पेन है या फिर मेरा उंगली है वो इस डायरेक्शन पे फोर्स फील कर रहा है, इसलिए इस डायरेक्शन पे जा रहा है। लेकिन तुम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन पे और इस डायरेक्शन पे, लेकिन मैंने फील किया है इस डायरेक्शन पे, तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन पे आ जाएगा। इसको ही बोलते हैं रिजल्टेंट। मैंने यहाँ पर 2 फोर्स लिए, तुम 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। रिजल्टेंट डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को मेनली 2-3 लॉ है, जैसे कि 1 नंबर पकड़ लो पैरेललोग्राम लॉ, 2 ट्रायंगल लॉ, 3 पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ मीन्स मान लो मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं, ये हो गया हम लोग का पैरेललोग्राम। तो P Q R S एक पैरेललोग्राम, Q और S हो गया हम लोग का डायगोनल, 1 डायगोनल। अगर हम लोगों ने 2 फोर्स इस तरफ और इस तरफ अप्लाई किया हो P एंड Q, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसका डायगोनल की तरफ एक्ट करेगा। समझ में आएगा? अगर 2 वेक्टर हम लोगों ने पकड़ लिया या 2 फोर्स पकड़ लिया, 2 फोर्स पैरेललोग्राम के
दो साइड के जैसे ऐड करता है तो इसका जो रिजल्टेंट है वो पैरेललोग्राम के डायगोनल की तरफ ऐड करेगा, मतलब इसका डायरेक्शन होगा ये होता है पैरेललोग्राम में। और ट्रायंगल लॉग क्या होता है, मान लो ए बी सी पी क्यू आर। अगर हम लोगों ने कोई भी ट्रायंगल का पी क्यू सेट दो एडजेसेंट सेट ले लिया जिसका डायरेक्शन सेम है, मतलब एक इस तरफ है दूसरा इस तरफ ही है, तो इन दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन पे, डायरेक्शन तो इस तरफ है मतलब इसका डायरेक्शन होना चाहिए था इस तरफ, लेकिन मैंने लिया है इस तरफ, तो आर इज द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। फिर से बोलता हूं, अगर हम लोगों ने एक ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो थर्ड वाला साइड में अगर मैं उल्टा डायरेक्शन पे दूसरा वेक्टर ले लेता हूं तो वो जो हो जाएगा हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब आर इक्वल टू पी प्लस क्यू। सेम यहां पर भी आर इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ट्रायंगल लॉ, ये हो गया हम लोग का पैरेललोग्राम। पॉलीगॉन लॉ मीन्स, मान लो एक पॉलीगॉन में ड्रॉ करता हूं, ये हो गया पॉलीगॉन, ये हो गया हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी। तो देख लो इन साइड, इस सारे साइड अगर एक डायरेक्शन पे होता है तो रिजल्टेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन पे, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये वाला साइड इस डायरेक्शन पे, तो ये हो गया फिर से ट्रायंगल इस डायरेक्शन पे इस साइड होगा रिजल्टेंट, फिर ये हो गया हम लोग का एक ट्रायंगल इस डायरेक्शन पे होगा रिजल्टेंट, ये हो गया हम लोग का एक ट्रायंगल तो इस डायरेक्शन पे होगा रिजल्टेंट, फिर ये हो गया हम लोग का एक ट्रायंगल इस डायरेक्शन पे होगा रिजल्टेंट, मतलब इसको बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ। दो एडजेसेंट साइड्स के ऊपर अगर दो वेक्टर डिनोट होता है और उसका डायरेक्शन सेम होता है, तो हम लोग अगर डायरेक्शन को उल्टा करके थर्ड साइड पे ले आते हैं तो थर्ड साइड डिनोट्स द रिजल्टेंट ऑफ एडजेसेंट टू साइड्स, मतलब इन दोनों साइड्स का रिजल्टेंट थर्ड वाला साइड डिनोट करेगा लेकिन उसका डायरेक्शन उल्टा होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ यूज करके जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कैसे निकलते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का पैरेललोग्राम, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी ई। ये हो गया हम लोगों का रिजल्टेंट, इन दोनों में से एंगल पकड़ते हैं थीटा, और रिजल्टेंट और इसको पकड़ लेते हैं पी, इसको पकड़ लेते हैं क्यू। रिजल्टेंट एंड दूसरा वेक्टर के अंदर बीच का एंगल पकड़ लेते हैं अल्फा, और दोनों वेक्टर का बीच का एंगल पकड़ लेते हैं थीटा। ठीक है, तो अभी इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मतलब इस अल्फा का वैल्यू कितना होगा हम लोग कैसे निकालेंगे। फिलहाल मैं इस फिगर से ही लिखता हूं, अगर मैं फिगर से लिखूंगा इसको पकड़ लेते हैं बीटा। ठीक है, तो देखते हैं ये जो साइड मैंने लिखा हूं बी डी, फिलहाल मैं बी डी को क्या लिख सकता हूं, बी डी
इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। अच्छा, और बीई को कैसे लिख सकता हूं मैं? अगर ए पूरा राइट एंगल मैंने पकड़ लिया, ई बी डी, ई राइट एंगल मैंने पकड़ लिया, ये वाला हो जाएगा हम लोगों का 90 डिग्री। ठीक है, बी ई बी ये वाला राइट एंगल मैंने ले लिया, तो हम लोग क्या लिख सकता है? बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पिथागोरस लॉ। देन हम लोग बी डी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको तो मैं स्क्वायर पे सिंप्लीफाई कर लूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस क्या बाकी रहा है? डी स्क्वायर। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर मैं एक छोटा वाला ट्रायंगल अभी पकड़ लूं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर भी है, सी डी स्क्वायर भी है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी सी डी। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग का आ गया बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी डी। अच्छा, अभी हम लोग बी सी मतलब तो पी क्यू लिख सकते हैं, बीई मतलब ये वाला पार्ट। एस इट इज पैरेललोग्राम, तब क्या होगा? बीई और ये ए बी सेम होगा, बीई इक्वल टू ए बी एस इट इज पैरेललोग्राम। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी सी स्क्वायर प्लस बीई जगह पे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी और सी डी, ये वाला पार्ट। तो सी डी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी डी की जगह पर अच्छा, बी सी मतलब क्या हो गया हम लोगों का? बी सी मतलब हो गया क्यू। मैं ये बाद में दिखाता हूँ। बी सी हो गया हम लोगों का क्यू स्क्वायर, ए बी हो गया हम लोगों का पी स्क्वायर प्लस 2, बी सी हो गया हम लोगों का क्यू स्क्वायर। अच्छा, सी डी को चेंज करना है, तो सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं, ये अगर थीटा होता है तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, मान लो ये थीटा होने से ये भी थीटा होने से होता है। ठीक है, ये तो हम सबको पता है, ये cos tan का ही है। ये थीटा होने से ये थीटा होता है, तो ये थीटा होने से ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो हम लोग, और ये हो गया हम लोग का पी वेक्टर, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? पी cos थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सी डी मतलब सी डी मतलब हम लोग लिख सकते हैं सीई cos थीटा। सीई मतलब पी cos थीटा। तो हम लोग का आ गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 पी क्यू cos थीटा। मैं ये बात तो फिर से बोल देता हूँ कि यहाँ पर cos थीटा तो कैसे आएगा? ये थीटा होने से तो ये थीटा होगा, इतना तो ठीक है। अगर मैं अभी इस ट्रायंगल को पकड़ लूं तो cos थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये थीटा होने से ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये होगा परपेंडिकुलर।
तो ये बेस होने से ये हो जाएगा हम लोगों का सी डी बाई हाइपोटेन्यूज मीन सीई। हम लोग सीडी को क्या लिख सकते हैं, सीई cos थीटा। यहाँ पर मैंने यही लिखा है, सीडी की जगह पर सीई cos थीटा। और बीई मीन्स हम लोग का आ गया आर रिजल्टेंट, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। मतलब आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया है, अभी निकालना पड़ेगा उसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मीन्स रिजल्टेंट, मतलब आर वाला वेक्टर का डायरेक्शन। आर वाला वेक्टर कौन सा है, इसका डायगोनल की तरफ जो वेक्टर एक्ट कर रहा है उसका, तो उसका एंगल मतलब अल्फा निकालना पड़ेगा। तो हम लोग अगर मैं टेन अल्फा करता हूं तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय 20, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 20। परपेंडिकुलर मीन्स बीई और बेस मीन्स बीडी। डीई को क्या लिख सकते हैं हम, इस छोटा वाला ट्राइंगल से क्या लिख सकते हैं हम, अगर मैं साइन थीटा निकाल लू, साइन थीटा इक्वल टू आगे आ जाएगा मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब डीई बाई सीई। तो डीई हम लोग लिख सकते हैं सीई साइन थीटा। तो डीई इस जगह पर लिख सकते हैं सीई साइन थीटा, और बीडी के जगह पर लिख सकते हैं बीसी प्लस सीडी। तो सीई साइन थीटा और बीसी प्लस सीडी के जगह पर मैंने क्या लिखा था, सीई कॉस थीटा, सीई कॉस थीटा। अभी देख लो, सीई मतलब पी वेक्टर, पी साइन थीटा, बीसी मतलब क्यू, क्यू प्लस पी कॉस थीटा। ये हो गया हम लोगों का टेन अल्फा, मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन बाहर निकालने का फॉर्मूला। और ये हो गया हम लोगों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला तो वेक्टर वाला न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे डेफिनेटली यूज होगा, और ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई पकड़ लो या टीबीएसई पकड़ लो या कोई भी स्टेट बोर्ड पकड़ लो, ये चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल आता ही आता है। ठीक है, कल लो तो दिखा दिया, ये मैं साफ कर लेता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना। अभी बात करेंगे ट्रायंगुलर लॉ के बारे में, जो सिमिलर टू पैरेललोग्राम लॉ। सिमिलर नहीं, पूरा सेम ही है, फिर भी मैं दिखा देता हूं, नहीं तो कमेंट बॉक्स पे बोल देगा सर आप लोग आपने ट्रायंगुलर लॉ नहीं दिखाया। तो एक ट्रायंगल में पकड़ लेता हूं, जैसे कि ये ट्रायंगल मैंने पकड़ लिया है। राइट एंगल में दूसरा वाला ट्रायंगल लेता हूं, राइट एंगल लेने से बहुत इजी हो जाएगा। ये एक तो ट्रायंगल मैंने ले लिया, ठीक है, ये एक तो ट्रायंगल मैंने ले लिया। इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसका भी नाम देते हैं, चलो ओ ए बी सी। ये दो वेक्टर का बीच का एंगल ये हो जाएगा हम लोगों का थीटा, और ये रिजल्टेंट आर हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। तो आर और पी का बीच का एंगल हो जाएगा हम लोगों का अल्फा। ठीक है, चलो ठीक है। अभी क्या होगा, अभी तो रिजल्टेंट तो निकल आएगा ऐसे, जैसे कि पहले निकला था। अगर मैं इस ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोचूं
तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स ओ स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो ओसी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ओ बी प्लस बी सी होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसको स्क्वायर सिंप्लीफाई करने से ओ बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इस एंगल को थीटा पकड़ते हैं, इसका हम मिटा देते हैं, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो इस तरह होगा थीटा, ये एंगल नहीं होगा। तो हम लोगों का छोटा वाला ट्राइंगल से, मतलब ये ट्राइंगल से क्या आ जाएगा और क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस एस सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 ओ बी बी सी प्लस ए बी स्क्वायर। तो अभी बी सी हम लोगों को ओमिट करना पड़ेगा। तो बी सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से पहले के जैसा cos थीटा ले आओ आप लोग। cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। थीटा होने से बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, जैसे कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बीसी आ जाएगा हम लोगों का ए बी cos थीटा। चलो लिख लेते हैं ओ बी मीन्स पी बाई पी स्क्वायर प्लस 2 पी बी सी मीन्स ए बी cos थीटा। ए बी मीन्स पी cos थीटा। ए बी मीन्स क्यू cos थीटा। तो पी क्यू cos थीटा आ गया और ए बी मीन्स क्यू स्क्वायर। तो हम लोग ओ स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर। आर मीन्स रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 पी क्यू cos थीटा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का ट्रायंगल। उसका भी हम अगर डायरेक्शन निकाल ले, tan अल्फा मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स एसी बाई ओसी, एसी बाई ओसी। एसी तो एसी होता है, एसी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसी की जगह पर लिख सकते हैं। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा मीन्स क्या था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एक थीटा होने से हो जाएगा परपेंडिकुलर मीन्स एसी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये, मतलब ए बी। तो एसी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो एसी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और ओसी मीन्स ओबी प्लस बीसी, ओबी प्लस बीसी। तो ए बी साइन थीटा ओबी प्लस बीसी मीन्स ए बी cos थीटा। तो यहाँ पर हम लोग अगर वैल्यू पुट कर दे तो ए बी आ जाएगा हम लोगों का। ए बी से कौन सा वेक्टर डिनोट होता है, क्यू साइन थीटा। नीचे पे आ जाएगा पी प्लस क्यू cos थीटा। ये हो गया हम लोगों का tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा पी प्लस क्यू cos थीटा। ये हो गया ट्रायंगुलर लॉ यूज करके कैसे हम लोग उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसका मीन्स किसका रिजल्टेंट वेक्टर का कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो मैंने वेक्टर वाला चीज समझा दिया है।
तो जो लोगों को समझ में आ गया उन लोगों को ये वाला पार्ट देखने का जरूरत नहीं है। जिन लोगों को नहीं आता है मैं उन लोगों को बोल देता हूं कि ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो क्लास 10 का है, मान लो एक थीटा है, ये 90 डिग्री है, ए बी सी। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा जिस तरफ है उसके साथ वाला को पकड़ते हैं बेस, थीटा के ऑपोजिट वाले साइड को हम पकड़ते हैं परपेंडिकुलर, सबसे बड़ा वाला को हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा सबको पता होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस मीन्स AC बाई CB। ठीक है, cos थीटा ये भी सबको पता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस मीन्स बेस कौन सा है, SB बाई हाइपोटेन्यूस कौन सा, BC। ठीक है, tan थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन सा है, AC, बेस कौन सा है, AB। ठीक है, मान लो यहां पर से वेक्टर P एक्ट कर रहा है, ये थीटा है, तो इसका इस डायरेक्शन पे जो होगा वो होगा P cos थीटा, इस डायरेक्शन पे आएगा P sin थीटा। ये और भी याद रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर, जो मैंने स्किप कर दिया था। कंपोनेंट में, एक वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड करने के जो तरीके होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, उसको ही बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो हम लोग इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं या कैसे कंपोजिशन पे डाल सकते हैं, मतलब इस तरफ कैसे P cos थीटा है, इस तरफ कैसे P sin थीटा है, ये बहुत इजी वाला चीज है। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर आप ड्रॉ कर लीजिए, मतलब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए, तो यहाँ पर हो गया हम लोगों का O B C। तो OC इक्वल टू क्या होगा, ये भी छोड़ दो, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा मीन्स आ जाएगा हम लोग का बेस बाई हाइपोटेन्यूस, OC बाई OB। तो OC क्या हो गया, OB cos थीटा, तो OB मीन्स P cos थीटा। हो गया कि नहीं, OC इक्वल टू P cos थीटा। अभी इस साइड को ज्वाइन करने से, ये वाला साइड निकालने से ये वाला साइड निकल जाएगा, क्योंकि ये और ये साइड इक्वल है। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा निकाल दू, ये थीटा होने से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस मीन्स PC और BC बाई OB। तो BC इक्वल टू OB साइन थीटा, OB मतलब P साइन थीटा, और BC की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ये वाला पार्ट, मतलब जो हम लोगों ने निकाला था P साइन थीटा इस डायरेक्शन पे। तो इस पार्ट तो शायद सभी को पता होगा, लेकिन जो लोग फिजिक्स पे थोड़ा वीक है, फिजिक्स को मतलब थोड़ा वीकनेस फील करते हैं, उन लोगों के लिए ये है। आप इसको थोड़ा पहले देख लीजिए, फिर आप फिर से वीडियो को देखिए तो जरूर समझ में आए। तो ये वाला पार्ट 2 जिन लोगों का फिजिक्स का बेसिक पे थोड़ा प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए मैं दिखा दिया, और जिन लोगों का बेसिक का नॉलेज अच्छा है
वो लोग को ये पार्ट जरूरत नहीं, वो पहले देख के समझ जाएगा। मतलब जो लोग वीडियो देख कर कुछ कुछ समझ में तकलीफ हो रही है, मतलब दिक्कत हो रही है, ये पार्ट को देखने से शायद आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो वीडियो आप फिर से देख लीजिए। और वेक्टर का चैप्टर ये पे खत्म होता है ऑलमोस्ट, और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बाकी है, वो न्यूमेरिकल के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वेक्टर के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए टाटा, अच्छी तरह से रहो।